सुनिए, एक मिनट। अब क्या सुनना है? स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कवि नजरुल और रविंद्रनाथ टैगोर के सरजमी से मैं उमेश प्रसाद शर्मा फिक्र, रिटायर्ड रेलवे टेक्नीशियन, आज आप लोगों के खिदमत में मैं अपनी कुछ गजल, कविताएं, नज्म, व्यंग लेकर हाजिर हुआ हूं। इसके पहले मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल को नमन करता हूं और इस पटल से जुड़े हुए उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे आज पटल पर एकल काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, दीपा मिश्रा जी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कृपया मुझे कमेंट में बताएं। तो और समय भी तो करीब करीब हो ही चुका है। तो मुझे एडमिन बनाया गया है। हालांकि मैं इस पद के उपयुक्त तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जब मुझे आज्ञा दिया है तो मैं आपका आज्ञा सर आंखों पर। सुभाष सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं। सुभाष सिंह जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से मेरी गुजारिश है। आवाज आ रही है सर? हाँ, सुभाष सिंह जी प्रणाम। आवाज साफ साफ आ रही है ना सर? कमेंट में बतलाइएगा। तो ठीक है सर। तो मैं आज के कार्यक्रम का आगाज चंद पंक्तियों के माध्यम से कर रहा हूं, सुनिएगा। खजाना गीत गजलों की, खजाना गीत गजलों की मैं सबके नाम करता हूँ। खजाना गीत गजलों की मैं सबके नाम करता हूँ। इस पटल के सभी लोगों को मैं सलाम करता हूँ। खजाना गीत गजलों की मैं सबके नाम करता हूँ। इस पटल के सभी लोगों को मैं सलाम करता हूँ। जो चाहोगे सुनना आज मैं वो सब सुनाऊंगा। जो चाहोगे सुनना आज मैं वो सब सुनाऊंगा। शारदे माँ की चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। शारदे माँ की चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जो लोग मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया आप जुड़े ताकि मुझे हौसला मिल सके पढ़ने का। इसके बाद मैं मां शारदे की शान में एक गजल पेश करता हूं, सुनिएगा। अगर गजल आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं गजल पढ़ता हूं मां शारदे की शान में। मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी। मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी। दुनिया की हर जुबां पर बस मेरी हो कहानी। मेरी मुराद पूरी कब होगी बीना पानी। मेरी मुराद पूरी। पंक्तियां देखें कि शतदल पे तू है बैठी, कर में है बीणा पुस्तक। शतदल पे तू है बैठी, कर में है बीणा पुस्तक। है हंस तेरा वाहन, है हंस तेरा वाहन।
बुद्धि ज्ञान की निशानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी, मेरी मुराद पूरी। पंक्तियां देखें कि जिसने भी साधना की मिल कीर्ति उसको जग में, जिसने भी साधना की मिल कीर्ति उसको जग में, महामूर्ख को है माता, महामूर्ख को है माता, तूने बनाया ज्ञानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी, मेरी मुराद पूरी। मक्ता के शेर समाप्त फरमाएं। मैं मक्ता का शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। है फिक्र की तमन्ना कुछ कर दिखाऊं जग में, है फिक्र की तमन्ना कुछ कर दिखाऊं जग में, गुमनाम जिंदगी अब ऐसी गुमनाम जिंदगी अब लगती है बेमानी, गुमनाम जिंदगी अब लगती है बेमानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी। धन्यवाद। विकास मिश्रा जी, सागर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रज्ञा शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कन्हैया बरहमार जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए इस सरस्वती वंदना के बाद मैं आपको एक ऐसी गजल सुनाने जा रहा हूं। ये गजल व्यंग्यात्मक गजल है और यह गजल मैं सिर्फ उन डॉक्टरों को समर्पित कर रहा हूं जो लोग अपने पेशे को शर्मसार कर रहे हैं। मैं उन डॉक्टरों को यह गजल नहीं समर्पित करता हूं क्योंकि वो डॉक्टर तो भगवान का रूप है, उनके लिए नहीं है गजल। ये गजल जो अपने पेशे को शर्मसार कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये गजल पढ़ता हूं। समाप्त फरमाएं। अगर गजल आपको अच्छी लगे तो मेरा हौसला अफजाई करिएगा, कमेंट में बताइएगा। जगदीश मीना जी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। मैं गजल पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। भला चंगा हूं फिर भी तुम मुझे बीमार लिख देना, भला चंगा हूं फिर भी तुम मुझे बीमार लिख देना, पर्ची पर दवा की तुम मेरी भंडार लिख देना, भला चंगा हूं फिर भी तुम मुझे बीमार लिख देना, पर्ची पर दवा की तुम मेरी भंडार लिख देना, मकसद सिर्फ इनका दोस्तों पैसा कमाना है, मकसद सिर्फ इनका दोस्तों पैसा कमाना है मेरी स्वस्थ किडनी, है मेरी स्वस्थ किडनी को तुम बीमार लिख देना, है मेरी स्वस्थ किडनी फिर भी तुम बीमार लिख देना। पंक्तियां देखें। किसी डाकू का रग रग में तुम्हारे खून है बहता, किसी डाकू का रग रग में तुम्हारे खून है बहता, 100 रुपये की कैप्सूल को 1000 लिख देना, 100 रुपये की कैप्सूल को 1000 लिख देना, पकड़ पाते नहीं तुम दर असल क्या मर्ज है मेरा, पकड़ पाते नहीं तुम दर असल क्या मर्ज है मेरा, लहू का जांच मेरा तुम सैकड़ों बार लिख देना, लहू का जांच मेरा तुम सैकड़ों बार लिख देना, पैसा अब नहीं है पास मेरे बख्श दो डॉक्टर। जस्मीन कुरैशी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं। पंक्तियां सुनिएगा कि पैसा अब नहीं है पास मेरे, बख्श दो डॉक्टर, मेरे हक में जरा तुम मौत का उपहार लिख देना, मेरे हक में जरा तुम मौत का उपहार लिख देना। धन्यवाद। और इस रचना के बाद, इस व्यंग्यनुमा गजल के बाद मैं आपके सामने दूसरी गजल पढ़ रहा हूं, सुनेगा। एक गजल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। जैश हम कुरैशी साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। जगदीश मीना जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी का मैं शुक्रगुजार हूं। आइए मैं पढ़ रहा हूं। रंग तेरी तस्वीर में, डॉक्टर कुमार शर्मा जी भी मुझसे वर्मा जी भी मुझसे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए मैं पेश कर रहा हूं अगली रचना, सुनिएगा। रंग तेरी तस्वीर में हमने भरे हैं प्यार से, रंग तेरी तस्वीर में हमने भरे हैं प्यार से, तृष्णगी बुझती नहीं है केवल तेरे दीदार से, रंग तेरी तस्वीर में। सोहनलाल शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रीति पाठक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगली पंक्तियां सुनिए। फूल को तो चाहने वाले हजारों हैं सनम, फूल को तो चाहने वाले हजारों हैं सनम, इसलिए अब इश्क हम करने लगे हैं खार से, रंग तेरी तस्वीर में। अगली पंक्तियां समाप्त फरमाएं। चेतना जोशी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रीति पाठक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मेरे साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरा। अगली पंक्तियां सुनेगा कि टल नहीं सकता जो लिखा है बिछड़ना आपसे, टल नहीं सकता है लिखा जो बिछड़ना आपसे, तो भला सर फोड़ने से क्या फायदा दीवार से, तो भला सर फोड़ने से क्या फायदा दीवार से। पंक्तियां देखें कि कट गए 2 दिन हमारे और 2 कट जाएंगे, कट गए 2 दिन हमारे और 2 कट जाएंगे, हो मुबारक घर तुम्हें, क्या करना है घर बार से, रंग तेरी तस्वीर में हमने भरे हैं प्यार से। चेतना जोशी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सोहन लाल शर्मा जी,
प्रेम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगली पंक्तियां सुनिए। तेरी अरमानों की डोली पहुंचे तेरे मुकाम पर, तेरी अरमानों की डोली पहुंचे तेरे मुकाम पर, है फकत मेरी यही, है फकत मेरी यही इल्तजा कहाँ से, है फकत मेरी यही इल्तजा कहाँ से। तुम बहारों में रहो मुझको नहीं कोई गिला, तुम बहारों में रहो मुझको नहीं कोई गिला, अलविदा कह कर चले, अलविदा कह कर चले जाएंगे हम संसार से, अलविदा कह कर चले जाएंगे हम संसार से। रंग तेरी तस्वीर में हमने भरे हैं प्यार से, रंग तेरी तस्वीर में। धन्यवाद। अंजनी कुमार द्विवेदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अंजनी कुमार द्विवेदी जी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। आइए मैं इसके बाद एक अगली रचना पढ़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ सुनिएगा। और ये गजल मैंने 2005 में लिखी थी। गजल सुनने के बाद में वो सारा दृश्य, वो सारा मंजर आपकी निगाहों के सामने बिल्कुल चलचित्र की तरह घूमने लगेगी। मैं कोशिश करता हूं कि अपने इस कोशिश पर सफल उतरूं। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, कृष्णा कुमार मिश्रा जी का, विकास मिश्रा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सुनिएगा। आफत पड़ी है आदमी के जानो माल पर, आफत पड़ी है आदमी के जानो माल पर, आफत पड़ी है आदमी के जानो माल पर, कुदरत ने रख दिया है समंदर खंगाल कर, कुदरत ने रख दिया है समंदर खंगाल कर, आफत पड़ी है आदमी के जानो माल पर, आफत पड़ी है आदमी के जानो माल पर, आफत पड़ी है आदमी के जानो माल पर, कुदरत ने रख दिया है समंदर खंगाल कर, सब कुछ बहा दिया है सुनामी के लहर ने, सब कुछ बहा दिया है सुनामी के लहर ने, रखा था जिसे आदमी बरसों संभाल कर, रखा था जिसे आदमी बरसों संभाल कर, जिंदगी शिशक रही है मौत की आगोश में, जिंदगी शिशक रही है मौत
की आगोश में, जिंदगी को मौत पी गई शीशे में ढाल कर, जिंदगी को मौत पी गई शीशे में ढाल कर। सुनामी के पीड़ितों को मदद की है जरूरत, सुनामी के पीड़ितों को मदद की है जरूरत, सुनामी के पीड़ितों को मदद की है जरूरत। उनके बारे में सोचिए जरा फुर्सत निकाल कर, उनके बारे में सोचिए जरा फुर्सत निकाल कर। इसमें सकून आपके भी दिल को मिलेगा, इसमें सकून आपके दिल को भी मिलेगा। अंधेरे पे रोशनी जरा देखो उछाल कर, अंधेरे पे रोशनी जरा देखो उछाल कर। उजड़ गया है सुनामी में परिंदों का बसेरा, उजड़ गया है सुनामी में परिंदों का बसेरा। बनाया था जिसे वक्त के सांचे में ढाल कर। कैसे कटेगी लोगों की, कैसे कटेगी जिंदगी लोगों की दोस्तों, कैसे कटेगी जिंदगी लोगों की दोस्तों। सवालिया निशान लग गई मेरे सवाल पर, सवालिया निशान लग गई मेरे सवाल पर। ऐ फिक्र सोचने का अब वक्त नहीं है, मक्ता के शेर है, समात फरमाएं कि ऐ फिक्र सोचने का अब वक्त नहीं है। भंवर से कश्ती उनकी लावो निकाल कर, भंवर से कश्ती उनकी लावो निकाल कर। धन्यवाद। और इसके बाद मैं एक नज्म पढ़ना चाहूंगा। एक नज्म मैं पेश कर रहा हूं और यह नज्म एक सत्य घटना पर आधारित है। 1995 की ये घटना है, हमारे मोहल्ले में हुई थी। मैं इसका चश्मदीद हूं। उसी घटनाक्रम को मैंने एक नज्म की शक्ल में आप तक पहुंचा रहा हूं। इस नज्म का उन्वान है शान फकीर। सुनिएगा, फकीर की शान में एक नज्म पढ़ रहा हूं। ये खिस्सा नहीं है लैला की और ना ही हीर की, ये खिस्सा नहीं है लैला की और ना ही हीर की। खिस्सा बयान करता हूँ सुनिए फकीर की, खिस्सा बयान करता हूँ सुनिए फकीर की। रहता था एक फकीर आबादी से बहुत दूर, रहता था एक फकीर आबादी से बहुत दूर। दुनिया में फकीरी के लिए था वो मशहूर। एक रोज भटकता हुआ वो गांव में आया, एक रोज भटकता हुआ वह गांव में आया। और गांव के चौपाल पे धुनी वो रमाया। लोग सारे गांव के आने लगे वहां, लोग सारे गांव के आने लगे वहां। और अपनी अपनी दुखड़ा सुनाने लगे वहां। करता था दुआ सबके लिए अल्लाह पाक से, करता था दुआ सबके लिए अल्लाह पाक से। हर मर्ज का इलाज वो करता था खाक से, हर मर्ज का इलाज वो करता था खाक से। करता था दुआ सबके लिए अल्लाह पाक से, हर मर्ज का इलाज वो करता था खाक से। बात है एक रोज की सुन लो मेरे अजीज, बात है एक रोज की सुन लो मेरे अजीज। आया फकीर के यहाँ कैंसर का एक मरीज,
अब हाल बया क्या करूं तुम जानते हो सब, जीवन की कश्ती डूबने वाली है मेरी अब, जीवन की कश्ती डूबने वाली है मेरी अब, आया हूं दर पे आपके मुझको बचाइए, आया हूं दर पे आपके मुझको बचाइए, आया हूं दर पे आपकी मुझको बचाइए, कैंसर के शिकंजे से मुझको छुड़ाइए, डॉक्टर हकीम वैद्य सब के सब हुए नाकाम, डॉक्टर हकीम वैद्य सब के सब हुए नाकाम, इस मर्ज में आई नहीं कोई भी दवा काम, इस मर्ज में आई नहीं कोई भी दवा काम, कितनों की जिंदगी को बाबा तूने संवारा, कितनों की जिंदगी को बाबा तूने संवारा, आया हूं तेरे दर पे मुकद्दर का हूं मारा, कितनों की जिंदगी को बाबा तूने संवारा, आया हूं तेरे दर पर किस्मत का हूं मारा, सुनकर सदा मरीज की बोला फकीर ने, सुनकर सदा मरीज की बोला फकीर ने, दुआओं का असर होगा कहा इल्मगीर ने, दुआओं का असर होगा कहा इल्मगीर ने, पढ़कर जो फेंका खाक बदन पर मरीज के, पढ़कर जो फेंका खाक बदन पर मरीज के, सेहत सुधरने लग गई उस खुश नसीब के, सेहत सुधरने लग गई उस खुश नसीब के, करिश्मात फकीरी का फिक्र बेमिसाल था, करिश्मात फकीरी का फिक्र बेमिसाल था, वापस न मिला मुझको बस इसी का मलाल था, दोबारा न आया गांव में इसका मलाल था। और इसके बाद मैं एक गजल पढ़ रहा हूं, और यह गजल मैंने उस समय लिखा था, इस गजल का कलमबद्ध मैंने उस समय किया था जब रेलवे कारखाने, रेलवे वर्कशॉप की तनख्वाह जो है पे ऑफिस काउंटर के सामने लाइन लगाकर खड़े होकर हम लोग लिया करते थे, और चारों तरफ काबली वाले सूदखोरों की एक भारी तादाद खड़ी रहती थी, लोग तनख्वाह लेके निकलते थे और किस तरह से छुपते छुपाते निकलते थे। मैं ये सारा मंजर को मैंने इस गजल में पिरोने की कोशिश की है। इस गजल का जो किरदार है वो किसी का कर्जदार है। आइए, अगर गजल अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सुनिएगा। घर में चारों ओर अंधेरा और खामोशी छाई है, मुट्ठी भर तनख्वाह है मेरी, झोले भर महंगाई है, मुट्ठी भर तनख्वाह है मेरी, झोले भर महंगाई है। घर में चारों ओर अंधेरा और खामोशी छाई है, मुट्ठी भर तनख्वाह है मेरी, झोले भर महंगाई। ममता बरोट जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मुझसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। घर में चारों ओर अंधेरा और खामोशी छाई है, मुट्ठी भर तनख्वाह है मेरी, झोले भर महंगाई है। राई जैसी तनख्वाह मेरी, पर्वत जैसी चाहते हैं, कैसे मनाए ईद दिवाली, आंख मेरी भरे आई है,
कैसे मनाए ईद दिवाली, आंख मेरी भरे आई है। जीवन के दुर्गम राहों पर, जीवन के दुर्गम राहों पर अरमा के अंगारे हैं, और आगे मंजिल दूर बहुत है, आगे मंजिल दूर बहुत है, पीछे गहरी खाई है, घर में चारों ओर अंधेरा। पंक्तियां सुनिए। अक्सर एहसास मुझे होता है कोई पीछा करता है, और जब भी पीछे मुड़कर देखूं अपनी ही परछाई है, जब भी पीछे मुड़कर देखूं अपनी ही परछाई है। घर जाने से पाँव न जाने क्यों मेरे कतराते हैं। महाजन सारा रुपया खींच, वो अब सूद ब्याज ले लिया, अब वो बोझिल पर कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ता है। देखिएगा, सुनिएगा। घर जाने से पाँव फिक्र के न जाने क्यों कतराते हैं, अपने ही घर के लोगों को अपनों से रुसवाई है, अपने ही घर के लोगों से। सोहनलाल शर्मा जी का तहे दिल से, ममता बरोट जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए अनामिका सिंह एविरल, अनामिका सिंह का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसके बाद आइए मैं अगली रचना पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरे जीवन में भी खुशियों का सवेरा होगा। ये रचना लिखने की प्रेरणा मुझे आदरणीय उमेश कुमार जी से मिली है, क्योंकि जिस दिन से मैं उनकी छत्र छाया में आया हूं, तो उन्होंने मुझे जो हौसला बख्शा है, तो मैं तो बिल्कुल मेरे अंदर का कवि शायर कहिए या मेरी कविताएं, मेरी गजलें डायरी में दम तोड़ रही थी। उनका मुझ पर बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने मुझे फिर से जो है मेरे अंदर की कवि को जीवित कर दिया। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मेरे जीवन में भी खुशियों का सवेरा होगा, मेरे जीवन में भी खुशियों का सवेरा होगा, शुष्क शाखों पे परिंदों का बसेरा होगा, मेरे जीवन में भी खुशियों का सवेरा होगा, शुष्क शाखों पे परिंदों का बसेरा होगा। आज की रात अमावस की तरह काली है, आज की रात अमावस की तरह काली है, सुबह सोने की तरह कल का सुनहरा होगा। जिंदगी हमने गुजारी है गम के साये में। डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पंक्तियां सुनिएगा, मैं पंक्तियां पेश करता हूं। जिंदगी हमने गुजारी है गम के साये में, एक दिन मेरे भी सर खुशियों का सेहरा होगा, मेरी कश्ती को तू साहिल से लगा दे अहले, मेरी कश्ती को तू साहिल पे लगा दे अहले, मुझ पे एहसान बहुत ना खुदा तेरा होगा। मल्लाह, मुझ पे एहसान बहुत ना खुदा तेरा होगा, मेरी कश्ती को साहिल पे लगा दे यारो, मुझ पे एहसान बहुत ना खुदा तेरा होगा। खुशनुमा चेहरों का आलम है मेरे चारों तरफ, खुशनुमा चेहरों का आलम है मेरे चारों तरफ, उन चेहरों के बीच मेरा भी चेहरा होगा।
पाँव मंजिल की तरफ फिक्र बढ़ाते रहना। मक्ता के शेर पेश करता हूं, समात फरमाए कि पाँव मंजिल की तरफ फिक्र बढ़ाते रहना, राह मंजिल में चाहे जितना भी कोहरा होगा, राह मंजिल में चाहे जितना भी कोहरा होगा। धन्यवाद। डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करता हूं। ममता बरोट जी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं मुझसे जुड़कर। विजय प्रताप शाही जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उमेश कुमार शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आइए इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी दूसरी गजल पढ़ के सुनाता हूं। बेवजह इल्जाम क्यों देते हो किस्मत को मियां, ना खुदा की गफलती से डूबती है कश्तियां। बेवजह इल्जाम क्यों देते हो किस्मत को मियां, ना खुदा की गफलती से डूबती है कश्तियां। झांक कर अपने गिरेबां में जरा देखो सही, तुमको आएगी नजर कुछ अपने अंदर खामियां। शक्त पत्थर सा कलेजा लोगों के सीने में है, शक्त पत्थर सा कलेजा लोगों के सीने में है, जिसको ना पिघला सकेगी आंसुओं की गर्मियां। है गुजारिश फिक्र की हर आदमी के कौम से, रह न जाए फासले अब आदमी के दरमियां, रह न जाए फासले अब आदमी के दरमियां। धन्यवाद। अंजनी कुमारी जी का मैं, रिशेष श्रीवास्तव जी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। आइए कन्हैया जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। गिरिधर खंडेलवाल जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग इसी तरह मेरा हौसला अफजाई करिए। उमेश शर्मा जी का मैं हृदय के अंतः स्थल से उनका मैं शुक्रगुजार हूं। अगली पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, अगली रचना में पढ़ता हूं, सुनिएगा। लुत्फ बड़ा आता है जाकर देखो तुम मैं खाने में, एक दूजे को लोग लगे हैं पीने और पिलाने में। लुफ्त बड़ा आता है जाकर देखो तुम मैं खाने में, एक दूजे को लोग लगे हैं पीने और पिलाने में। क्यों करते हो बात मजहबी, छोड़ो बातें मजहब की, क्यों करते हो बात मजहबी, छोड़ो बातें मजहब की। पंडित मुल्ला लगे हुए हैं दोनों को लड़वाने में, जहां होती है मजहबी बातें वहां पनपती है नफरत, जहां होती है मजहबी बातें वहां पनपती है नफरत। बुत खाने की राह छोड़कर आ जाओ मैं खाने में, लुफ्त बड़ा आता है जाकर देखो तुम मैं खाने में। और अगली पंक्तियां सुनिएगा। आग में जलते घर को देखा पिछले साल परिंदा ने, लगा हुआ है आज लगा हुआ है फिर से देखो अपना घर बनवाने में। मजहबी दंगे जब जब होंगे लोगों की जाने जाएगी, लगा हुआ है फिक्र आज तक यही बात समझाने में। धन्यवाद। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जानकर ये बहुत खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि मैं भी कभी 20-25 साल का था तो उस समय की मैं एक रचना पढ़ रहा हूं, सुनिएगा।
हम तुम पर निगाह रखते हैं, हम तुम पर निगाह रखते हैं, तुमसे मिलने की चाह रखते हैं, हम तुम पर निगाह रखते हैं, तुमसे मिलने की चाह रखते हैं। मेरे उजड़े चमन पे मत जाना, सीने में दिल जवान रखते हैं। यूं तो छोटा सा मैं परिंदा हूँ, फिर भी ऊंची उड़ान रखते हैं। जो कह दो तो सितारे फलक से ले आऊं, आपके कदमों तले अपनी जान रखते हैं। हर सुबह देख सकूं तुमको जो अपने घर से, हर सुबह देख सकूं तुमको जो अपने घर से, घर के छत पर हमें ऊंची मचान रखते हैं। तेरा दीवाना मुझे कहती है सारी दुनिया, तेरा दीवाना मुझे कहती है सारी दुनिया, तुम न बदनाम हो हम इसका ध्यान रखते हैं। न चाह कर भी एक बार तो चाहो मुझको, न चाह कर भी एक बार तो चाहो मुझको। शुष्क ओठों पे हम अपनी शुष्क ओठों पे हम मीठी मुस्कान रखते हैं, शुष्क ओठों पे हम मीठी मुस्कान रखते हैं। और इसके बाद मैं एक गजल सुना रहा हूं, सुनिएगा। यह जिल्द नई है लेकिन ये किताब पुरानी है,